हाँ, कप्तान साहब से बात हो गई है मेरी, मैं फाइल भिजवा दूंगा। हाँ, बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। रुको रुको, इधर आओ। जी सर। तुमको पता है ना 4 दिन पहले वारदात हुई थी और अकेली घूम रही हो यहाँ पर? वो मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो कमला नगर रहती हूँ। पर क्या है ना कि आज मेरा फर्स्ट शो है यहाँ पे, पास में कैफे है वहाँ पे, तो मैं वहीं जा रही थी। जो 4 दिन पहले वारदात हुई थी ना, उसकी अखबार में कितनी सारी मीडिया में निकला हुआ है वो, और तुमको कुछ पता ही नहीं है? इतने सेंसिटिव एरिया में अकेली जा रही है, कोई वारदात हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था इस सब के बारे में। मैं न्यूज़ वगैरह उतना नहीं पढ़ती, अब पढ़ा करूंगी। अब समझ गई क्यों पढ़नी चाहिए न्यूज़। अभी मैं जाऊं क्योंकि शो जरूरी है सर। तुम लोगों के शो वगैरह होते हैं तो वहाँ के जो आयोजक होते हैं वो कैब वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते क्या? सर वो तो बड़े बड़े आर्टिस्ट को मिलती है ना, हम कहाँ छोटे मोटे आर्टिस्ट। मेरा पहला शो है, मुझे कहाँ कैब देंगे वो, इसलिए खुद ही जाना पड़ता है सर। लेकिन बेटा, जो वारदात करने वाले छोटे और बड़े नहीं देखते। अकेली लड़की के साथ कभी भी कोई भी वारदात हो सकती है। मैं तुमको छोड़ दूं गाड़ी से क्या? नहीं नहीं सर, की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ जाती ही नहीं, मैं वापस घर चली जाती हूँ। देखो, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे घर छोड़ता हुआ चला जाऊँ? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सर। सर जाएगी नहीं लड़की तो, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। काम? ये क्या मतलब? आप जरा चेक करिए, आपके बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे, अब वो वहाँ पर है कि नहीं? अरे आप कहना क्या चाहते हो कि मैंने सर के पैसे चुरा लिए? कहना नहीं, सर को बता रहा हूँ कि चोरी आपने ही की है। सर आपके बैग में पैसे थे ना? अरे पैसे थे, 1.5 लाख रुपए थे, 3 गड्डी थी। हाँ, कहाँ गए फिर वो? अरे मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ चले गए? मैं तो एक छोटी मोटी सी आर्टिस्ट हूँ, अपने शो के लिए जा रही थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस एरिया में वारदात होती रहती है। और आपको लगता है कि मैंने चोरी की होगी? छोटी सी बच्ची हूँ मैं, अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है। देखो बेटा, आधे घंटे से मेरे पास कोई नहीं आया, तुम ही थी, और अभी ये आया है। सर मैं तो जा रही थी, आप ही ने मुझे रोक लिया था, इसलिए मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ी थी। आप मुझसे बात कर रहे थे, इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई सर? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी ने चोरी की होगी, और अब इसे डर लग रहा होगा कि आप इसे पकड़ लोगे, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सर आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वाह मैडम, कहानियाँ भी कितनी अच्छी तरह से बना रही हो। उम्र में छोटी हो पर अकल में ना बहुत बड़ी हो तुम। अरे सर, बहुत शादी तरीके से ना चोरी की थी, कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं सारे पैसे इस गिटार के अंदर छुपा लिए हैं। अगर आप चेकिंग भी करते तो इसके पास तो पैसे निकलते नहीं, क्योंकि सारे पैसे इसकी गिटार के अंदर है। अब जितने भी पैसे तुमने चुराए हैं ना, चुपचाप वो सारे पैसे निकाल के दे दो। अगर सर ने चेकिंग की ना, तुम्हारे साथ साथ इस गिटार को भी तोड़ देंगे वो। मेरी गिटार को मत तोड़ना, वैसे भी मेरी गिटार में कैसे पैसे हो सकते हैं? गिटार है, कोई गुल्लक थोड़ी ना है जो इसमें पैसे रख दिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर तूने पैसे चुराए नहीं है तो तेरी जबान कैसे लड़खड़ा रही है? सर मैं कहाँ लड़खड़ा रही जुबान? सर वो तो आपको देख के डर गई थी, मैं थोड़ा और कुछ भी। पुलिस से सिर्फ चोर डरते हैं, आम आदमी नहीं। देखो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तूने कहीं ना कहीं चोरी की है। अगर इस गिटार में पैसे हैं तो निकाल के दिखा दे, वरना थाने ले जाके लेडी कांस्टेबल से जो मार पड़वाऊंगा ना, याद रखेगी जीवन भर। दिखाओ। तुम अपने आप को आर्टिस्ट कहती हो या शातिर चोर हो? इस कला के पीछे तुम कितनी बड़ी साजिश रच रही हो, अब पता चला है पुलिस को। बेटा, छूटोगी नहीं जिंदगी भर तुम। सर माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, बस पैसों की थोड़ी जरूरत थी, इसलिए क्या गलती से। पैसों की जरूरत थी? अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो तुम तो मर्डर करने भी लगोगी। नहीं सर। अब आगे कार्रवाई ना थाने ले जाके करता हूँ तुम्हारे साथ, यही सही रहेगा। जी सर। चलो।